ब्लैक बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 4th डे क्लास है, जिसमें हम हर एक वर्ड को आसान पिक्चराइजेशन के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे और आप इसे याद करने के लिए पिक्चर के द्वारा इसको ज़्यादा कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने का। शुरू करता हूँ। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑलवेज रेडी टू अटैक, यानी अटैक करने के लिए हमेशा रेडी होना। आपने देखा होगा इस पिक्चराइजेशन में जो है एक बॉक्सिंग चल रहा है, तो बॉक्सिंग में जो भी फाइटर होते हैं वो हमेशा एग्रेसिव होते हैं अपने दुश्मन पे अटैक करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। दुनिया में बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको गॉड के एग्जिस्टेंस पे, गॉड है या नहीं उन पर शक करते हैं, वो श्योर नहीं होते। जैसा इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक बंदा जो है वो किताबों में जो है ना वो डाउटफुल क्लियर कर रहे हैं कि गॉड दुनिया में है या नहीं है। उस तरह को हम लोग एग्नोस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एगोनी। एगोनी क्या है? एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है फिजिकल सफरिंग, यानी शरीर में, आपके बॉडी में कहीं भी कष्ट या कहीं भी पीड़ा या दर्द हो उसे हम लोग एगोनी कहेंगे, जिसमें पिक्चर में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या है? एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है फियर ऑफ पेन, यानी शरीर में कहीं भी कष्ट होने का जो है आपको डर है। जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक बच्चा जो उस गैपिंग को एक जगह से दूसरी कूदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसके जिस्म में कहीं चोट ना लग जाए। तो इस तरह का डर को हम लोग एल्गोफोबिया बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है एलिमनी। एलिमनी क्या है? एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाई हर हस्बैंड, यानी हस्बैंड वाइफ में जब सेपरेट होते हैं तो जो अमाउंट, जो पैसे हस्बैंड की तरफ से पत्नी को दिया जाता है, वाइफ को दिया जाता है, तो ऐसे पैसे को हम लोग एलिमनी कर सकते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आपने देख रहा है कि आमिर खान और उसकी पत्नी है। आमिर खान जब भी अपनी पत्नी से सेपरेट हुए होंगे तो नेचुरली जो अमाउंट अपनी पत्नी को दिया गया है, जिसको हम लोग गुजारा भत्ता भी बोल सकते हैं, तो ऐसे पैसे को एलिमनी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है वर्ड्स दैट बिगिनिंग विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, यानी एक लिटरेरी टर्म है जिसका मीनिंग आप ये कर सकते हैं जिसका सेम लेटर या सिलेबल या साउंड हो सकता है। जिसका मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि द सोल सेलेक्ट हर ऑन सोसाइटी। एक लाइन है कविता का जिसमें देखिएगा 100 का जो है ना 3 बार आपको साउंड मिल रहा। द सोल, सोल हो गया, सेलेक्ट हो गया, सोसाइटी हो गया। तो इस तरह का जो भी किसी कविता में मिलता है तो हम लोग एलिट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है माउंटेन क्लाइंबिंग, यानी पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं तो उसके चढ़ने को एल्पिनिज्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है अल्टर। अल्टर क्या है? एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है ए हाई टेबल दैट इज द सेंटर ऑफ ए रिलीजियस सेरेमनी, यानी इसे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। देखिए एक टेबल लगा हुआ है, इसे हम लोग कुर्बान गाह भी बोल सकते हैं, वेदी भी बोल सकते हैं। यानी हर धर्म में एक चबूतरा टाइप का होता है जहाँ पे कुर्बानी या जो भी धार्मिक जो आप काम करते हैं तो उस तरह का काम को हम काम करते हैं, जिस प्लेस में करते हैं उसे हम अल्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है द हाइट अबव सी लेवल, यानी समुद्र से जो ऊंचाई होता है उस ऊंचाई को हम लोग एल्टीट्यूड कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो समुद्र से ऊंचाई वाला जो हिस्सा है उसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है एलिगोरी। एलिगोरी क्या है? एक नॉन है जिसका मीनिंग होता है ए स्टोरी, प्ले, पिक्चर्स इन विच ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट एन आइडिया और क्वालिटी। इसे हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं कि इस पिक्चर में देखते होंगे एक प्यासा कौवा है, तो प्यासा कौवा का आपने स्टोरी सुना होगा या पढ़ा होगा। इसमें क्या मोरल क्या निकलता है कि अगर आपके पास विजडम है, आपके पास अगर अकल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस स्टोरी को हम लोग एलिगोरी भी कर सकते हैं।